जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आइए सीखते हैं ब्राह्मी लिपि। नमो बम्बिलिबिये, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहोणम। आइए जानते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो कुछ प्रश्नों के साथ हम इसका हमारी प्रथम पाठशाला के द्वारा इनके आंसर खोजते हैं। सांकेतिक रूप शब्द को लिपि कहते हैं। बोलने की कला को भाषा कहते हैं। और भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो जो सीमित प्रदेशों में बोली जाती है वो बोली कहलाती है, जैसे ब्रज, निमाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी आदि। और जो व्याकरण, अलंकार सहित विस्तृत रूप से जानी जाती है वह भाषा कहलाती है, जैसे प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाएं। अब मन में विचार आता है कि भाषा पर्याप्ति और भाषा में क्या डिफरेंस है। तो भाषा वर्गणा पुद्गल परमाणुओं के स्कंध के निर्मित होने से जो 4 प्रकार की भाषा रूप परिणमन होता है उसको परिणमित करने की शक्ति के निमित्त भूत जो 9 कर्म पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और उन पुद्गल स्कंदों को वचनों द्वारा कहना, दूसरे को चित्र, संकेत, हाव भाव से अक्षरात्मक रूप से लिखने और कहने की जो कला है उसे भाषा कहते हैं। वर्ण यानी एक अक्षर और इन अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के व्याकरण में क्या क्या समानताएं और भिन्नताएं दिखाई देती है? तो प्राकृत भाषा में 9 स्वर होते हैं, संस्कृत में 14 स्वर, हिंदी में कहीं कहीं 12 और 14 स्वर मान्य किए गए हैं और ब्राह्मी लिपि में 14 स्वर होते हैं। एक चंद्र बिंदु, एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग, 33 संस्कृत के व्यंजन, एक वैदिक प्लस तमिल व्यंजन तथा 3 तमिल व्यंजन। इस प्रकार 54 यानी 54 वर्णाक्षर है, जिसमें से 51 यानी 51 वैदिक वर्णाक्षर है एंड 35 तमिल वर्णाक्षर शामिल किए गए हैं। तो आइए इस पाठशाला के माध्यम से हम जानेंगे ब्राह्मी लिपि की जन्मदात्री कौन है और ब्राह्मी लिपि का उद्भवन और विकास किस तरीके से हुआ और हमें क्यों ब्राह्मी लिपि को जानना आवश्यक है। इन सब बातों के प्रश्न हम आगे जानते हैं। दुनिया को सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का ज्ञान देने वाले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटिशः नमन। ऋषभदेव भगवान की गृहस्थ अवस्था की पुत्री ब्राह्मी जी ने इस लिपि विद्या को इतना आत्मसात किया कि वे लिपि तथा ज्ञान की पर्याय बन गई और दुनिया में स्त्री शिक्षा का महत्व बताकर स्त्री शिक्षा के लिए प्रेरणा बन गई। हिंदी विश्वकोश के संपादक वसु नागेंद्र नाथ ने प्रथम भाग 46 पृष्ठ पर लिखा है कि वृषभदेव ने लिपि विद्या के लिए कौशल का उद्भवन किया। उन्होंने ही शिक्षा के लिए उपयोगी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। इसके बारे में ओझा जी ने लिखा कि ब्राह्मी लिपि न तो अक्षर फिनिशियस या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और ना ही उनकी बाईं ओर से दाईं ओर को लिखने की जो प्रणाली है वो किसी और लिपि में बदलकर बनाई गई है। यह भारतवर्ष के आर्यों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता और सर्वांग सुंदरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मादेव माना जाए या इस नाम ब्राह्मी पड़ा हो, चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से इसे ब्राह्मी कहलाई हो, पर इसमें संदेह नहीं है कि इसका फिनिशियस से कुछ भी संबंध नहीं है। यह प्रथम तीर्थंकर की पुत्री ब्राह्मी जी जो प्रथम मुख्य आर्यिका जगत जननी कहलाई, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से उनके नाम से विख्यात हुई है। आगम में उन्हें विद्या की अधिष्ठात्री देवी के नाम से संबोधित किया है। इस महान लिपि के जनक एकमात्र तीर्थंकर वृषभदेव और उनकी पुत्री, दोनों पुत्रियां ब्राह्मी जी और सुंदरी जी है। वृषभदेव ने उनके विद्या ग्रहण का काल जानकर लिपि और अंकों का ज्ञान कराया। ब्राह्मी जी दाईं ओर और सुंदरी जी बाईं ओर बैठी थी, तो
तो ब्राह्मी को वर्णमाला का बोध कराने के कारण लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है और सुंदरी जी को अंक का बोध कराने के कारण अंक बाईं ओर से दाईं ओर इकाई दहाई के रूप में लिखे जाते हैं। इस लिपि का अभ्यास करने से भारत की अधिकांश लिपियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वर्ण ध्वन्यात्मक है। प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है। नारी को शिक्षा के कोमल अंगों का ज्ञान दिया। पुत्र बाहुबली जी को आयुर्वेद व भरत जी को शस्त्र संचालन, व्यापार, शिल्पकला आदि सिखाई गई। पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक इसमें लिखावट में बहुत भिन्नता मिलती है। थोड़ा सुधार होता रहा है। इस लिपि को लिखने और बोलने में एक रूपता है। वर्तमान में अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं की लिपियों को छोड़कर समस्त लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, जिनमें से 4000 भाषाएं बनी। चित्रलिपि 3000 चित्रों से बनी तथा चीन की भाषा मांडारी विकसित हुई। संश्लिष्ट लिपि यानी जिसे अर्थ समझा जा सके, जैसे उर्दू और अरबी। रोमन लिपि में 250 भाषाएं व निश्चित अक्षर बहुप्रचलित हुए हैं। यह भाषा सर्वाधिक प्रचलित हुई है। दूसरी आती है अक्षरीय लिपि, जो वर्तमान में 40 लिपियों में से 11 लिपियां हैं, वो भारत में ही प्रचलित हुई है। मूल ब्राह्मी यानी बम्बिये लिपिये इससे ही निकली है। ब्राह्मी लिपि को देवनागरी की लिपि से भी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि यह प्राचीन सिंधु सरस्वती लिपि से निकली लिपि है। हड़प्पा संस्कृति के लोग सिंधु लिपि के अलावा शोधकर्ताओं के अनुसार प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मराठी, देवनागरिकी, बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि, मलयालम लिपि, सिंहल, तेलुगु, तिब्बती, रंजना, नेपाल, भुंजीमोल, कोरियाली, थाई, बमेली, लाओ, खमेर, जाजानीज, खुदाबादी लिपि, बहुत सारी लिपियाँ, यूनानी लिपि आदि कई सारी एशियाई लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि रही है। चीन लिपि जो 5000 वर्षों से ज़्यादा प्राचीन है। मेसोपोटामिया में 4000 वर्ष पूर्व क्यूनिफॉर्म लिपि प्रचलित हुई। ब्राह्मी और देवनागरी लिपि भाषा को लिपियों में लिखने का प्रचलन भारत में ही शुरू हुआ है। भारत से इसे सुमेरियन, बेबीलोनियन और यूनानी लोगों ने सीखा। ब्राह्मी भी खरोष्टी की तरह ही पूरे एशिया में फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि 10,000 साल पुरानी है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह लिपि उससे भी ज़्यादा पुरानी है। सम्राट अशोक ने भी इस लिपि को अपनाया। महान सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि नाम दिया। इससे पहले महान सम्राट से खारवेल राजा ने खंडगिरी उदयगिरी की हाथी गुफा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियों के शिलालेख लिखे। इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का जितना प्रकाशित किया गया है, उतना खारवेल को जैन चक्रवर्ती सम्राट कहे जाने पर भी प्रकाशित नहीं किया गया। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। जब सत्य धर्म का स्वरूप अशोक सम्राट को समझ आया, तब वे जैन धर्म के अनुयायी बन गए और आत्म साधना की। सांची के शिलालेख लिखे जाने के बाद धर्म परिवर्तित किया गया, यह प्रमाणिक है। इस तरह भारतीय लिपि ब्राह्मी के बारे में भी कहा जाता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है सम्राट अशोक द्वारा ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में बनवाए गए शिलालेखों के रूप में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। उनके लेखों में भी कहीं कहीं पर इस लिपि का नाम ब्राह्मी नाम मिलता है, लेकिन बौद्धों, जैनों तथा ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में अनेक उल्लेखों के ज्ञात होता है कि इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि ही रहा होगा। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह बात आम तौर से पाई जाती है कि जिस किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कुछ अधिक प्राचीन या अज्ञेय हो, उसके निर्माता के रूप में बड़ी आसानी से ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। संसार की अन्य पुरालिपियों की उत्पत्ति के बारे में भी यही देखने को मिलता है कि प्राय उनके जनक कोई ना कोई दैवी पुरुष ही माने गए हैं। हमारे यहाँ भी ब्रह्मा को लिपि का जन्मदाता माना जाता रहा है और इसीलिए हमारे देश की इस प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा है। बौद्ध ग्रंथों में ललित विस्तार में 64 लिपियों के नाम दिए गए हैं। इनमें पहला नाम ब्राह्मी है और दूसरा खरोष्टी। इन 64 लिपियों के नाम में से अधिकांश नाम तो कल्पित जान पड़ते हैं।
जैनों के पवर्ण वर्णा सूत्र तथा समवायांग सूत्र में 16 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से पहला नाम बम्बी यानी ब्राह्मी है। भगवती सूत्र यानी व्याख्या प्रज्ञप्ति जो व्याकरण कारण का ग्रंथ है, उसमें सर्वप्रथम बम्बी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करते हुए नमो बम्बिये लिविये इस तरह मंगलाचरण सूत्र से आरंभ किया गया है। 668 ईस्वी पूर्व में लिखित इस चीनी बौद्ध विश्वकोश फा शू लिन में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उल्लेख मिलता है। इस तरह यह भाषा भी धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हुई, उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपि व दक्षिण भारतीय ब्राह्मी लिपि। दक्षिण भारत में भी प्रचलित यह बहुत हुई। केरल के एर्नाकुलम जिले में कालादी के समीप कोट्टानम धोड़ू के आसपास के इलाकों में इसके बहुत सारे कलात्मक वस्तुओं पर ब्राह्मी लिपि खुदी हुई पाई गई है, जो नवपाषाण कालीन है। यह खोज इलाके में महापाषाण और नवपाषाण संस्कृति के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है, किंतु बहुत से विदेशी पुराविद मानते हैं कि किसी बाहरी वर्णमालात्मक लिपि के आधार पर ही ब्राह्मी वर्णमाला का निर्माण किया गया था। ब्यूहर जैसे प्रसिद्ध पुरालिपिविद की मान्यता रही है कि ब्राह्मी लिपि का निर्माण फिनिशियस लिपि के आधार पर हुआ। इसके लिए उन्होंने एरन के एक सिक्के का प्रमाण भी दिया। एरन जो सागर से तांबे के कुछ सिक्के मिले, जिसमें एक पर धम्पालिस शब्द से अक्षर दाई से बाई और लिखे हुए मिलते हैं। चूँकि सेमेटिक लिपियां भी दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है, इसीलिए ब्यूहर ने इस अकेले सिक्के के आधार पर यह कल्पना कर ली कि आरंभ में ब्राह्मी लिपि भी सेमेटिक लिपियों की तरह दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। ओझा जी तथा अन्य अनेक पुराविदों के ब्यूहर की इस मान्यता का तर्कयुक्त खंडन किया। उस समय ओझा जी ने लिखा कि किसी सिक्के पर लेख का उल्टा आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सिक्के पर उभरे हुए अक्षर सीधे आने के लिए सिक्के को ठप्पे से अक्षर उल्टे खोदने पड़ते हैं। अर्थात जो लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, उसके ठप्पों के सिक्कों की इबारत की पंक्तियों का आरंभ दाईं ओर से बाईं ओर करके प्रत्येक अक्षर उल्टा खोदना पड़ता है। परंतु खोदने वाले इससे चूक गए और ठप्पे पर बाईं ओर से दाईं ओर खोदने लग गए, तो सिक्के पर सारा लेख उल्टा आ गया, जैसा कि एरन के सिक्के पर पाया जाता है। साथ ही ओझा जी ने यह भी लिखा कि अब तक कोई शिलालेख इस देश में ऐसा नहीं मिला जिसमें ब्राह्मी लिपि फारसी की नाई उल्टी लिखी हुई मिली हो। यह सारी घटना 1918 से पहले की बात है, यानी 1918 से पहले की बात है, जो प्रामाणिक की गई है और सभी के द्वारा सर्वमान्य की गई है। आपको स्क्रीन पर बहुत सारे ब्राह्मी लिपि के शिलालेख और सिक्के आदि सारे प्रमाण दर्शाए गए हैं, आप इन्हें भी ध्यान से देखिए। मुख्य चित्र में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से सोहगौरा ताम्रपत्र शिलालेख दिखाया गया है, जो ब्राह्मी लिपि में अंकित है। दूसरे चित्र में प्रथम चित्र के मध्य प्रदेश में स्थापित हेलियोडोरस इस स्तंभ को दिखाया गया है, जो कि लगभग 120 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया गया है और इंडो ग्रीक कला का नमूना है। दूसरे चित्र के मध्य में दिखाया गया है कि इस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा है। हेलियोडोरस विष्णु का भगवत सेना यानी भक्त है। इसमें महाभारत की एक दोहे का संस्कृत श्लोक को बारीकी से चित्रित किया गया है। दूसरे चित्र के अंतिम चित्र में अशोक के स्तंभ पर अंकित ब्राह्मी लिपि दिखाई गई है और तीसरे चित्र में अशोक के राकट यानी अध्यादेश में एक प्रसिद्ध ब्राह्मी दिखाया गया है, जो उत्तर मध्य भारत में पाए गए और 250 से 232 ईस्वी पूर्व के हैं। इस फोर्थ अंतिम चित्र के प्रथम भाग में ग्रीक और ब्राह्मी में हिंदू देवताओं के साथ इंडो ग्रीक राजा अगाथोकल्स का सिक्का है तथा दूसरे भाग में नॉर्वेजियन विद्वान क्रिश्चियन लेसेन ने 1836 यानी 1836 में ब्राह्मी लिपि के कई अक्षरों का पहला और सुरक्षित करने का यह रास्ता अपनाया और राजा अगाथोकल्स ने द्विभाषीय ग्रीक ब्राह्मी सिक्के का
उपयोग करके इसे भाषा को सुरक्षित किया है। इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते। हम आगे देखते हैं हमारी इस क्लास में कौन कौन से पाठ लिए जाएंगे। यह जो हम डेली मंदिर में नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, ये नमोकार मंत्र हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो आर्या छंद में लिखा गया है। इसी नमोकार मंत्र को प्राकृत में इस तरीके से लिखना भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो देखिए, ये इस तरीके से अ से लेके जो हमारे स्वर हैं वो सारे स्वर भी सिखाए जाएंगे, 14 स्वर और व्यंजन दोनों। तो दोनों व्यंजनों को किस प्रकार से लिखा जाता है और स्पेशली इन व्यंजनों की क्या क्या विविधता है। जो पहली शताब्दी के व्यंजन, उसके बाद की शताब्दी के व्यंजनों की लिखावट में जो बदलाव आया है, वह भी कुछ कुछ हमने आपको यहाँ पर अब दर्शाने का प्रयास किया है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। जब हम क्लास में आपको व्यंजन बनाना सिखाएंगे, वो हम आपको 5वीं शताब्दी के बाद वाले जो सम्राट खारवेल और सम्राट अशोक के समय की जो ब्राह्मी लिपि थी, वो वाली ब्राह्मी लिपि को जो सबसे अच्छी मानी गई है, उसको हम यहाँ पर लेंगे। ये उसी ब्राह्मी लिपि के जो आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, तो इस तरीके से हम आपको बनाना क्लास में सिखाएंगे। जो हम हमारी क्लास नेक्स्ट सेशन में जो चालू होगी, वहाँ से हम लेंगे। अभी हमारी क्लास का यहाँ पर समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम अभी सिर्फ शॉर्ट में आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से ब्राह्मी लिपि की बहुत ही सुंदर सी जानकारी और बहुत सुंदर इसको आपको सीखने को मिलेगा। और निश्चित ही मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि जब मैंने भी सीखी थी तब मुझे इसमें बहुत आनंद आया था। और इस लिपि को सीखने से हमें लाभ ये है, क्योंकि जो हमारे आचार्यों की लिखी हुई भाषा है, उस भाषा का ज्ञान ही हमें नहीं है, तो क्या भाषा का फिर ज्ञान करना। हमने इंग्लिश, संस्कृत आदि, संस्कृत को तो हम बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन इंग्लिश का जोर हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो विदेशी भाषा को तो हम सीखते हैं, लेकिन अपनी ही मातृभाषा हम नहीं सीख पाते। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यदि हम ब्राह्मी, प्राकृत, संस्कृत इन भाषाओं का ज्ञान नहीं रखेंगे, तो जो आचार्यों ने हम पर करुणा करके इतनी अथाह जिनवाणी लिखी है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे। तो हम अपनी जिनवाणी को पढ़ें, समझें, उसके अंदर के मर्म को समझें, इन सब बातों की जानकारी हमें हो। इसके लिए हमें हमारी इन तीनों भाषाओं का ज्ञान अच्छे से होना ही चाहिए। तो इसीलिए जो ब्राह्मी लिपि है, ये भी हमारे लिए सीखना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत सारी चीज़ें हम कोड वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं, तो यह भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसीलिए आप सब भी मेरे साथ इस ब्राह्मी लिपि को सीखने के लिए अपना पूरा समय लगाएं। और यदि आपको हमारी ये चैनल अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साधर्मियों के साथ इसे शेयर करें और सबका प्रचार करें कि सबको ब्राह्मी लिपि भी सीखना चाहिए। इस चैनल पे आपको पूरी जैनागम के संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, व्यंजन आदि के भी। जो चरणान योग के अनुसार शुद्ध रीति से घर में शुद्ध व्यंजन बनाने की रेसिपी है, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ आपको वैराग्य पाठ, स्तुति आदि और जैन धर्म संबंधित प्रामाणिक कथाएं भी आपको इस चैनल पर मिलेगी, जिसका आप भरपूर लाभ उठाएं और हमारे इस चैनल को देखते रहें। कोई आपको सुझाव आदि हो या कोई आपको भूल दिख रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय जिनेंद्र।